नमस्कार, न्यूज़ टीवी के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कमेंट्स में जय हिमाचल लिख के अपनी उपस्थिति दर्ज करें और अपने गांव या शहर का नाम भी अवश्य लिखें। तो चलिए सुनते हैं आज सुबह की मुख्य खबरें। हिमाचल बोर्ड 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी, 1931 विद्यार्थी पास, 1123 को कंपार्टमेंट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जुलाई 2026 में हुई 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल 3271 विद्यार्थियों में से 1931 पास हुए हैं, जबकि कुल पास प्रतिशत 59.07% रहा। बोर्ड के मुताबिक 1123 विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट मिली है और 2 परीक्षार्थी फेल हुए हैं। विद्यार्थी अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpboss.org पर देख सकते हैं, जबकि प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अंकों से असंतुष्ट विद्यार्थी 4 सितंबर 2026 तक पुनर्मूल्यांकन के लिए 1000 और पुनः जांच के लिए 800 रुपये प्रति विषय शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कंपार्टमेंट वाले छात्रों से अगली परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन की अपील की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा से शिमला विजिलेंस मुख्यालय में पूछताछ। हिमाचल की सियासत के बीच भाजपा विधायक सुधीर शर्मा से शुक्रवार को शिमला स्थित विजिलेंस मुख्यालय में करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई। धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा दोपहर बाद मुख्यालय पहुंचे, जहां उनके साथ भाजपा के कई विधायक और नेता भी मौजूद रहे। पूछताछ के बाद सुधीर शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि मामला धर्मशाला में दर्ज है और जांच अधिकारी भी वही हैं, फिर विधानसभा सत्र के दौरान शिमला बुलाने की क्या वजह है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार विपक्ष की आवाज दबाने और जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। विजिलेंस ने उनके शेयर, डीमैट खाते, बैंकिंग रिकॉर्ड, संपत्तियों की खरीद फरोख्त, वाहन, निवेश और अन्य वित्तीय दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी मांगी है। गौरतलब है कि इससे 3 दिन पहले भी धर्मशाला विजिलेंस कार्यालय में सुधीर शर्मा से करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की जा चुकी है। हिमाचल में बारिश से 1108 करोड़ की तबाही, 219 की मौत, 22 अगस्त को 4 जिलों में येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मानसून की मार से अब तक सरकारी और निजी संपत्तियों को 1108 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जिसमें अकेले पीडब्ल्यूडी को करीब 825 करोड़ की चपत लगी है। मानसून के दौरान हादसों, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड समेत अलग अलग घटनाओं में 219 लोगों की जान गई है। इनमें 131 मौतें सड़क हादसों में हुई हैं। मौसम विभाग ने 22 अगस्त को बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा और मंडी में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि कुछ हिस्सों में आज रात और कल बारिश के आसार हैं। राहत की बात यह है कि 23 अगस्त से मानसून कमजोर पड़ने का अनुमान है और 28 अगस्त तक ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है। 1 जून से 20 अगस्त तक प्रदेश में सामान्य से 8% कम बारिश हुई है, जबकि कुल्लू में सामान्य से 26 और शिमला में 20% ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इसके उलट हमीरपुर में 34, लाहौल स्पीति में 53 और मंडी में 21% सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। हिमाचल विधानसभा के पहले दिन वंदे मातरम पर घमासान, कल तक सदन स्थगित, बेरोजगारी पर भी बीजेपी का हल्ला। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार टकराव हो गया। विपक्ष ने सदन की शुरुआत वंदे मातरम से न होने पर विरोध और नारेबाजी की, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और स्पीकर को कार्यवाही शनिवार सुबह 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने स्पष्ट किया कि विधानसभा में परंपरा के मुताबिक शुरुआत राष्ट्रगान से होती है और राष्ट्रगीत कार्यवाही के समापन पर गाया जाता है। कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाते हुए चंदा चोर के नारे लगाए, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया। उधर सत्र शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने बेरोजगारी को लेकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया और सरकार से युवाओं को रोजगार देने के चुनावी वादे पर जवाब मांगा। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हर साल 1 लाख और 5 साल में 5 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन 3.25 साल में अपेक्षित रोजगार नहीं दिया गया। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती में होमगार्ड्स को बड़ी राहत, उम्र में 5 साल की छूट, आवेदन की तारीख भी बढ़ी।
हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे होमगार्ड जवानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट दे दी है। इस फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आवेदन की अंतिम तारीख 15 दिन बढ़ाकर 5 सितंबर 2026 कर दी है। रात 11:59 पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आयोग ने साफ किया है कि पहले से आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। वहीं उम्र में छूट के बाद पात्र बनने वाले होमगार्ड जवानों को नए सिरे से पंजीकरण कर आवेदन करना होगा। आवेदन केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। डाक या किसी अन्य ऑफलाइन माध्यम से भेजे फार्म मान्य नहीं होंगे। लंबे समय से आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे होमगार्ड जवानों को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है और अब उनके पुलिस विभाग में नियमित सेवा का मौका बढ़ गया है। हिमाचल में एनएचएम आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, मानदेय बढ़ा, 5 श्रेणियों को मिलेगा लाभ। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आउटसोर्स सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। 1 सितंबर 2026 से उनका मानदेय बढ़ा दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट को हर महीने 25,000 रुपये मिलेंगे। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर का मासिक मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपये निर्धारित किया गया है। यह फैसला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति की गवर्निंग बॉडी के निर्णय और केंद्र से वर्ष 2026-27 के लिए मिली नई मंजूरी के बाद लिया गया है। एनएचएम मिशन निदेशक ने संशोधित मानदेय लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं और संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अब प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग और एनएचएम से जुड़े संस्थानों में इन 5 श्रेणियों के कर्मचारियों को 1 सितंबर से बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाएगा। दियोट सिद्ध मंदिर की 360 सीढ़ियों पर अंधेरा, टॉर्च के सहारे चढ़ रहे श्रद्धालु, बारिश में हादसे का खतरा। हमीरपुर के प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्ध की करीब 360 सीढ़ियों पर रात में अंधेरा छाया हुआ है, जिससे श्रद्धालुओं को टॉर्च के सहारे गुफा तक पहुंचना पड़ रहा है। सीढ़ियों पर लगी कई स्ट्रीट लाइटें खराब होने से बरसात के बीच फिसलन और हादसे का खतरा बढ़ गया है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए परेशानी ज्यादा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि रोजाना बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं, इसलिए मुख्य रास्ते पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था जरूरी है। अंधेरे के कारण जहरीले जीव जंतुओं का भी खतरा बना रहता है, जिससे रात में मंदिर आने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। मंदिर अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि लाइट खराब होने का मामला उनके संज्ञान में है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों को इन्हें जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए जाएंगे। श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रशासन से बारिश के मौसम को देखते हुए सीढ़ियों की सभी लाइटें जल्द ठीक करवाने की मांग की है। 50 की उम्र में पिता ने हासिल की LLB डिग्री, बेटी बनी टॉपर। हिमाचल की पिता बेटी की जोड़ी ने रचा मिसाल। हिमाचल के कांगड़ा में पुलिस इंस्पेक्टर प्रवीण राणा ने 50 साल की उम्र में LLB पूरी कर अपनी बेटी अंशिका राणा के साथ शानदार उपलब्धि हासिल की है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र खनियारा के ओवरऑल रिजल्ट में 23 वर्षीय अंशिका ने पहला और उनके पिता प्रवीण राणा ने तीसरा स्थान हासिल किया। दोनों ने 2023 से जून 2026 तक एक ही कक्षा में 3 वर्षीय LLB की पढ़ाई की और साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी की। प्रवीण राणा वर्तमान में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र डरोह में इंस्पेक्टर हैं और व्यस्त नौकरी के बीच उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की। बेटी के टॉपर बनने पर प्रवीण राणा ने खुशी जताते हुए कहा कि सीखने की इच्छा हो तो शिक्षा हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। पिता बेटी की सफलता के क्षेत्र में खूब चर्चा हो रही है और दोनों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाकर यह मुकाम हासिल किया है। कांगड़ा में 3.72 लाख बच्चों को मिलेगी कृमिनाशक दवा। 18 सितंबर को चलेगा अभियान। कांगड़ा जिले में 18 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया जाएगा, जिसके तहत 1 से 19 साल तक के करीब 3,72,000 बच्चों को कृमिनाशक दवा दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने अभियान की तैयारियां तेज कर दी हैं और इसे स्कूलों व आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए संचालित किया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार ने सभी विभागों को आपसी तालमेल से काम करने और अभिभावकों व शिक्षकों से अभियान में सहयोग की अपील की है। अभियान के दौरान बच्चों को एल्बेंडाजोल की खुराक दी जाएगी, जबकि 2 से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक भी मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दवा प्रतिशत कर्मचारियों की निगरानी में जरूरी सुरक्षा सावधानियों के साथ दी जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य जिले के हर पात्र बच्चे को अभियान से जोड़ना है, ताकि कृमि संक्रमण से बचाव के साथ बच्चों के पोषण और समग्र विकास का बेहतर किया जा सके। हिमाचल के मंदिरों में आस्था का सैलाब। 3 साल में 36 मंदिरों को मिला 419.88 करोड़ चढ़ावा।
देवभूमि हिमाचल के मंदिरों में श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा आंकड़ा सामने आया है। 3 साल में 36 सरकारीकृत मंदिरों को 419.88 करोड़ का चढ़ावा मिला है। सबसे ज़्यादा 99.19 करोड़ बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्ध को मिले, जबकि नयना देवी मंदिर 86.94 करोड़ के साथ दूसरे और चिंतपूर्णी मंदिर 85.72 करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर रहा। ज्वालामुखी मंदिर को 36.57 करोड़, त्रिलोकपुर के महामाया बाला सुंदरी मंदिर को 28.99 करोड़ और ब्रजेश्वरी देवी मंदिर को 13.76 करोड़ प्राप्त हुए। सरकार के मुताबिक इस राशि का इस्तेमाल मंदिरों के विकास, श्रद्धालुओं की सुविधाओं, सुरक्षा, सफाई, बिजली, पानी, लंगर, गौशालाओं और धार्मिक आयोजनों समेत कई कामों में किया जाता है। मंदिरों की आय का इस्तेमाल गौसदनों और गौवंश संवर्धन के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए चढ़ावे की राशि खर्च करने का कोई प्रावधान नहीं है। विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार 2024 में 153.32 करोड़, 2025 में 157.51 करोड़ और 2026 में 1 अगस्त तक 109.04 करोड़ चढ़ावा प्राप्त हुआ है। कुल्लू में खीर नहीं, दूषित पानी बना बच्चों की बीमारी की वजह, जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। कुल्लू के राजकीय प्राथमिक स्कूल बाड़ी में विद्यार्थियों के बीमार होने की वजह खीर नहीं बल्कि दूषित पानी सामने आया है। 19 अगस्त को मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच करवाई थी, जिसकी प्रारंभिक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। खास बात यह रही कि वही खाना खाने वाले शिक्षक और मिड डे मील कर्मी पूरी तरह स्वस्थ रहे, जिससे भोजन से बीमारी फैलने की आशंका खारिज हुई। रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को मानसून में जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। मिड डे मील कर्मियों को स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने, कच्ची सामग्री को साफ पानी से धोने और बच्चों को केवल ताज़ा व पूरी तरह पका भोजन परोसने को कहा गया है। स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने स्कूल प्रबंधन को जल सुरक्षा और स्वच्छता के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।